हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ग्रो टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सीटेट के रिगार्डिंग होने वाली है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अभी 2 से 3 दिन पहले सीबीएसई की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कि ये मेंशन किया हुआ है कि आपका सीटेट का एग्जाम फरवरी 2026 में होगा। और जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो सीटेट का वेट कर रहे थे, उन्हें ये पता होगा कि 2025 में सीटेट का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ और अब ये एग्जाम आपको फरवरी 2026 में देखने को मिलेगा। तो देखिए, एग्जाम से ज्यादा जरूरी है या सबसे पहले जरूरी है एग्जाम की प्रिपरेशन, कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम उस एग्जाम को एक बार में क्लियर कर जाएं। और खासकर अगर आप कोई पात्रता परीक्षा दे रहे हैं तो ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई पात्रता परीक्षा है, अगर आप उसको फेल कर जाते हैं तो फिर वही चीजें आपको पढ़ने से, वही चीजें बार बार रिपीट करने से आपको बर्डन फील होने लगता है। तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि आप एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसी प्रिपरेशन करिए कि आप पहले अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्लियर कर जाएं। और मेरे साथ मैंने खुद ही ऐसा किया है और एक अच्छे मार्क्स के साथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर किया है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट कैसे क्लियर करें, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी चीज पे मैं बात करूंगी। और सेकंड, मैं अपनी भी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे अपने प्रिपरेशन किया, किससे पढ़ाई मैंने अपने की, किससे पढ़ा चीजों को, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रिपरेशन जर्नी की बात आपसे करूंगी कि कैसे मैंने बीएड करने के दौरान ही 1 से 2 महीने, मैं कहूंगी मैक्सिमम 1 से 2 महीने में अपने सीटेट की अच्छे से प्रिपरेशन की और एक अच्छे मार्क्स के साथ मैंने सीटेट क्वालिफाई किया। और मैं अंत में आपसे ये भी बात करूंगी कि आप भी कैसे 3 से 4 पॉइंट को ध्यान में रखकर अपने सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जब मेरा सीटेट का एग्जाम था उस समय मैं 3rd सेमेस्टर में थी और उसी समय जब सीटेट का एग्जाम मेरा 2 फरवरी को था और 4 फरवरी को मेरा बीएड 3rd सेमेस्टर का भी एग्जाम शुरू होने वाला था। तो साथ ही साथ मुझे दोनों चीजों को लेके चलना था, अपने बीएड 3rd सेमेस्टर का भी एग्जाम देना था और साथ ही साथ मुझे सीटेट का भी एग्जाम देना था। तो कहीं ना कहीं जो सीटेट में मुझे हेल्प मिली वो बीएड क्लासेस से भी मिल गई, क्योंकि जो मेरा बीएड क्लास में जीन पियाजे हो गया, कोहल वर्ग हो गया, इन सब चीजें जो, ये सब चीजें जो थी मेरी बीएड जो क्लासेस होती थी वहां पे मैं अटेम्प्ट करती थी, वहां से क्लियर हो गई थी। और मैं बात करूं सीटेट के लिए मैंने किसकी हेल्प ली, तो मैं सबसे पहले बात करूंगी सचिन सर के यूट्यूब चैनल के बारे में। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सचिन सर को फॉलो किया। जो भी प्रिपरेशन करनी थी, जो भी मुझे सीटेट के बारे में जानना था कि सीटेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, किन चीजों को ध्यान में रख के कर सकते हैं, उन चीजों को मैंने सचिन सर के यूट्यूब चैनल से देखना शुरू किया। और सेकंड मैं बात करूं, सेकंड मैंने यूट्यूब चैनल फॉलो किया था हिमांशी मैम का। वो भी मैंने इंग्लिश के लिए वहां से फॉलो किया था, क्योंकि मैंने अपनी सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश चूज की थी। तो इंग्लिश के लिए मैंने हिमांशी मैम का चैनल फॉलो किया था। और थर्ड मैंने एक और प्लेटफॉर्म फॉलो किया था, वो मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगी। और ये जो थर्ड प्लेटफॉर्म है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म रहेगा, जहां से आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, मतलब सब चीजें वहां से कर सकते हैं। तो मुझे चाहे सीडीपी की प्रिपरेशन करनी हो, चाहे मैं फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ, ईवीएस की प्रिपरेशन करनी हो, जो भी मुझे प्रिपरेशन करनी थी, मैंने सचिन सर के यूट्यूब चैनल को फॉलो किया और वहीं से अपना प्रिपरेशन करना शुरू किया। तो सबसे पहले तो जरूरी हो जाता है प्रिपरेशन के लिए आपको सीटेट का सिलेबस। तो सिलेबस मैंने क्या किया था, मेरे बैचमेट में ही मतलब एक थे, वो उन्होंने सीटेट का एग्जाम जो है पहले से क्लियर कर रखा था। तो मैंने भी उनसे भी कुछ हेल्प ली कि कैसे आपने प्रिपरेशन की या फिर कैसे आपने पढ़ा। तो मैंने क्या किया, उनसे सीटेट का सिलेबस मांगा और उन्होंने मुझे सिलेबस शेयर किया और उसी के थ्रू मैंने सिलेबस
प्रिंट आउट करवा के दीवार पे चिपका के फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना सीटेट की प्रिपरेशन करना शुरू किया, टॉपिक वाइज जो भी था। और जो भी सचिन सर का अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते थे, मैं वैसे क्लासेस करती गई जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे सचिन सर ने पढ़ाया था। तो वो चीजें मैं वहां से धीरे धीरे फॉलो करती गई। और इंग्लिश के लिए मैंने मेनली हिमांशी मैम का चैनल फॉलो किया था। और मैं बात करूं ईवीएस के लिए, देखिए ईवीएस के लिए अगर आप फर्स्ट पेपर के एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप ईवीएस के लिए मैं कहूंगी आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत है। शायद 1 to 5 में आपको ईवीएस के कुछ चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप सचिन सर के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, उन्होंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रखा है ईवीएस का। तो आप ईवीएस के लिए वहां से चीजों को पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए भी आप सचिन सर को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ हिमांशी मैम को भी फॉलो कर सकते हैं अगर उनके चैनल पे हिंदी कोई पढ़ा रहा है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मैं इन्हीं दोनों चैनलों से देखी थी मिला के। और इंग्लिश के लिए खासकर हिमांशी मैम का चैनल देखी थी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड पेपर में मैथ साइंस के लिए, तो साइंस के लिए मैंने भी सेम वही एनसीईआरटी बुक ही फॉलो की थी, क्योंकि हूबहू एनसीईआरटी ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने 6 to 8 का जो साइंस की एनसीईआरटी थी वो वहां से प्रिपरेशन की थी। जरूरी मैं पूरा चैप्टर पढ़ भी नहीं पाई थी, कुछ चैप्टर छूट भी गए थे उस समय, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी, लेकिन जो भी पढ़ा था बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ा था। तो इस तरह से मैं जो भी अपना थ्योरी पोर्शन था इन दोनों यूट्यूब चैनल से कंप्लीट किया। और आप देख सकते हैं मेरे पेपर 1 पेपर 2 में अच्छे मार्क्स ही मैं कह सकती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने लाया। और देखिए आपके एग्जाम के लिए थ्योरी पोर्शन के साथ साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आपके लिए जरूरी हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। साथ ही साथ सीटेट का सबसे मोस्ट ऑफ द पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के शायद आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना लेंदी प्रश्न होता है, आपको समझने में आपको पढ़ने में टाइम लगता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। तो इसके लिए मैंने फॉलो किया था, मैंने आपसे बोला था कि मैं बताऊंगी कि एक प्लेटफॉर्म कौन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। और मैं जेन्युइनली आपसे शेयर करना चाहती हूँ ये चीज और बताना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मैंने खुद भी फॉलो किया था और मेरे इसी वजह से स्कोर अच्छे जो आए थे इसी वजह से आए थे। तो मैंने उस समय चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, इन तीनों चीजों के लिए आपको बस एक प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं और वो है आपका टेक्स्ट बुक। देखिए टेक्स्ट बुक पे मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने वहां पे दिए हुए थे मैंने उनके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डाले थे। और मैं आपको बताऊं जब मैंने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था देन उसके बाद ये प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ मैं क्या करती थी, जो भी मेरा स्कोर आता था मैं उसको लिखती जाती थी कि मेरा इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कितना मार्क्स आया, इसमें कितना आया। तो मैं जितना भी एनालिसिस की लगभग सब में मेरा 150 115 आया था, 120, मतलब फिर धीरे धीरे करके ये नंबर मेरा इंक्रीज ही होता गया। लगभग 120 प्लस ही मार्क्स मेरे हमेशा आते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्योंकि धीरे धीरे इसमें ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो साथ साथ आप टाइम मैनेजमेंट भी करना सीख जाते हैं और साथ ही साथ आपका जो मॉक टेस्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। मैंने आपको बताया कि आप सीटेट की प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां पे आप सीटेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक पर पास महापर्व सेल स्टार्ट हो चुका है, जहां पे आपको 29 से 31 अक्टूबर के बीच ये सेल देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है केवल 351 रुपए में और पास प्रो मैक्स 439 रुपए में। इसके लिए आप मेरा कूपन कोड LGTG यूज करके ये डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, आप लिंक पे क्लिक करके इसमें एनरोल हो सकते हैं। तो मेरे वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि मैं लास्ट में बात करूंगी कि आप कौन से 3 से 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले आपको सीटेट का सिलेबस उठाना है और उसका प्रिंट आउट करा के अपने सामने रख लेना है। चाहे आप दीवार पे चिपका सकते हैं, चाहे आप उसको सामने रख सकते हैं, चाहे जैसे भी।
फर्स्ट काम आपको ये करना है कि आपको सीटेट का सिलेबस निकालना है और उसको पढ़ लेना है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से टॉपिक पूछे गए हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। फिर सेकंड बात मैं करूं तो आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे आप सचिन सर का चैनल फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप हिमांशी मैम का चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको बेटर लगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट इन्हीं दोनों चैनलों को करूंगी, या फिर आपको भी जहां से सही लगे आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड चीज आपकी ये हो गई कि आप जो थ्योरी पोर्शन है इन दो चैनलों से कंप्लीट करेंगे, और इतना ही आपके लिए सफिशियंट होगा अगर आप इन दोनों चैनलों का जो थ्योरी पोर्शन है वहां से कंप्लीट कर लेते हैं। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप चीजों को पढ़ते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहते हैं तो वो चीजें आपके माइंड में फिक्स होती जाती हैं। इसलिए आप थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करते करते आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसके लिए आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप टेक्स्ट बुक से जुड़ के आप वहां पे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका सेकंड चीज ये हो गया। और थर्ड चीज की मैं बात करूं, आपको जैसे कि कुछ चीजें आप नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखकर भी आप सीटेट की प्रिपरेशन, सीटेट के कुछ पॉइंट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि सचिन सर ने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, वर्ड के बारे में बताया है, आप उन चीजों को नोट करके, क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन किया तो मैंने भी उन नेगेटिव चीजों को, उन नेगेटिव वर्ड को नोट किया था, उन पॉजिटिव वर्ड को नोट किया था। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है, वो भी सीडीपी में मिल जाती है। तो आप इस चीज का नोट बना सकते हैं, इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आपको देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। आप अगर लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाई जरूरी है। ये नहीं कि आपने अभी एक थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया, फिर लगभग 10 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद आप फिर से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। इन सब चीजों को अवॉइड करना है और एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए जहां से आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता रहेगा। और मैं आशा करूंगी कि आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेट क्वालिफाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।